हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 12 का फिजिक्स में फिर से एक नई क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन बोर्ड पर डिजिटल नहीं है दोस्तों, ये बोर्ड पर क्वेश्चन है कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है। बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। बायो-सावर्ट का नियम क्या है, इसमें दोस्तों हम सिद्ध करेंगे कि बायो-सावर्ट का व्यंजक क्या होता है। व्यंजक भी सिद्ध करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहे मेरे साथ। चलते बढ़ते बहुत ही नए अंदाज में इसको हम लोग जानेंगे कि बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा याद करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के दिशा ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किए थे। चुंबकीय क्षेत्र के दिशा ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किए थे, व्याख्या किए थे, दिए थे। उसी नियम को बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्तों कि बायो-सावर्ट के नियम जो है किस पर आधारित है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आ जाएगा, चुंबकीय दिशा आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखा आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो बायो-सावर्ट का नियम देखिए, फिर देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। ये दोस्तों 2 नंबर पूछ सकता है तो आप आराम सीख सकते हैं तो हम आसानी भाषा में कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट ने जो नियम का प्रतिपादन किया है उसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। फिर दोस्तों इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक मैं फिगर लिया हूँ। इसका फिगर है, इस फिगर से बनाएंगे। इसमें जो अल्पांश लंबाई है यानी कि एम एन एक चालक है और एम एन एक चालक है और यहाँ से एक बिंदु जो गया है जिसका नाम है पी, और इसके बीच में जो एंगल बनता है जिसका नाम है थीटा। और इस जो दूरी है दोस्तों ये वाला अल्पांश लंबाई। अल्पांश का मतलब दोस्तों अल्प मतलब कम, अल्पांश लंबाई की दूरी है। और यहाँ से जो इसका दूरी है दोस्तों आर मान लिया गया, ये थीटा है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए, इसको व्यंजक प्राप्त करने के लिए देखते हैं कि माना कि एम एन एक चालक है, एम और एन एक चालक है, एम और एन एक चालक है दोस्तों, ठीक है, जिसके अल्पांश लंबाई डीएल है। अल्पांश लंबाई, अल्पांश यानी कि बहुत ही कम दूरी की लंबाई। तो अल्पांश लंबाई डीएल है और एक दूरी आर है। एक दूरी आर है जो बिंदु पी तक जाता है। जो बिंदु आर जो थीटा कोण पर स्थित है, तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस बिंदु से जब यहाँ तक जाता है तो इस बिंदु को बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, इसी व्यंजक को प्राप्त करना है। ऑब्जेक्टिव में एकदम डायरेक्ट आता है दोस्तों, एकदम डायरेक्ट, नो डाउट, एकदम डायरेक्ट आ जाता है, कोई शंका नहीं है। यदि चालक में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही चालक में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें केस बनता है, 4 गो केस बनता है। चारों केस को हम लोग समीकरण मान लेते हैं, उस समीकरण के मानकर उसका जो है नियम निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो धारा के समानुपाती होता है, जो धारा प्रवाहित होता है दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होगा बी, वो क्या होता है दोस्तों, उसके समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती। तो बी समानुपाती आई, समीकरण इसको 1 मान लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत। चुंबकीय जो क्षेत्र अगर उसमें जो चालक है उसमें जो धारा आई प्रवाहित होता है, तो धारा का समानुपाती होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला केस में था दोस्तों, दूसरा का जी है कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। जो अल्पांश लंबाई है जो डीएल है इसके समानुपाती होता है, जो डीएल है यानी कि कम दूरी है दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तो दोस्तों क्या जी दूसरा केस में है, पहला केस में धारा के समानुपाती है, दूसरा में जो है अल्प जो लंबाई उसका वो समानुपाती है। तीसरा में दोस्तों है कि चुंबकीय क्षेत्र साइन निष्पत्ति, यानी कि जो साइन निष्पत्ति जो थीटा के क्या चीज है, भी क्या चीज समानुपाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र साइन निष्पत्ति के समानुपाती है, यानी कि बी समानुपाती साइन थीटा, बी समानुपाती साइन थीटा, यानी कि बी मान लेते हैं कि ये जो
चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर थीटा बन रहा है, इसको मान लेते हैं एंगल क्या चाहिए दोस्तों, साइन थीटा है। इस एंगल पर आता है साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र साइन निष्पत्ति के समानुपाती होता है। साइन निष्पत्ति के दोस्तों एकाची होता है, समानुपाती होता है। ये 3 केस था। तो दोस्तों चौथा केस में है कि चुंबकीय क्षेत्र की दूरी को हम लोग देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के दूरी के वर्ग दोस्तों लिखा हुआ है, वर्ग 1 मिनट वर्ग, यानी चुंबकीय क्षेत्र के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत मतलब दोस्तों का उल्टा, तो व्युत्क्रमानुपाती के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती के दोस्तों क्या होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी B=1/r²। ये दोस्तों 4 समीकरण बन गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, ये चौथा समीकरण। 4 समीकरण बन गया है, जिसमें समीकरण 1, 2, 3, 4 से चले। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 चलने पर दोस्तों 20/I dl sin थीटा है, 20/I dl sin थीटा। यहाँ पर I दोस्तों विद्युत धारा है, dl अल्पांश लगाई है, और साइन जहाँ पर एंगल में थीटा है, और यहाँ r दूर है दोस्तों। तो जैसे समीकरण क्या चीज चलेंगे 1, 2, 3, 4 से चलते हैं, तो सभी में जो दोस्तों LHS का जी बराबर है तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही B बचेगा, और सभी को कॉमन करने में क्या सभी गुना में आ जाते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ समानुपाती हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम है K। क्या नाम है दोस्तों, K। उस नियतांक का नाम है K, और K का मान होता है दोस्तों, और चलते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र में, तो K का ऐसा मान होता है μ0/4π × I dl sin θ/r², यानी कि B बराबर μ0/4π × I dl sin θ/r²। ये दोस्तों यही क्या चीज, यही बायो-सिरवाट का नियम है, यानी व्यंजक है। बायो-सिरवाट का नियम आसानी से याद कर सकते हैं कि जिस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के दिशा ज्ञात की जाती है, और यह नियम कौन दिए थे, तो बायो-सिरवाट ने जो प्रतिपादन किए है, उसी नियम को बायो-सिरवाट का नियम कहते हैं। और व्यंजक प्राप्त करने के लिए वो समझ लेते हैं कि एक फिगर बना लेना इस तरह का, और इसमें जो दोस्तों एक mn मान लेना चालक, और उसमें दोस्तों r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर मान लेना थीटा कोण है। तो mn एक था चालक जिसके अल्पांश लंबाई dl, एक दूरी r, थीटा कोण पर स्थित है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक आया है, B बराबर μ0/4π I × dl sin θ/r²। इसको दोस्तों हम जब याद कर लेना है, ये क्वेश्चन इसका आता है एग्जाम में। तो दोस्तों बायो-सिरवाट का यह नियम है। तो बायो से दोस्तों समझ सुना गाना, बायो जाता जनवरी बाय बाय सुना देता है, सुन लीजिए। जनवरी यानी कि आने वाला है, और दिसंबर जा रहा है। तो दिसंबर बोल रहा है कि मेरी फितरत था जनवरी जाने के लिए, सॉरी मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाएंगे नवंबर के बाद 2024 में। तो दोस्तों दिसंबर बोल रहा है कि जाता नी जनवरी बाय बाय बाय, कि जन करिया हमरा खातिर हाय हाय हाय, कि अब रहे के परे तोहरा अब हमरा बेन, कि अब तोहरा रहे परे हमरा बेन। ये दोस्तों क्या जी था, बायो-सिरवाट का नियम। तो बायो-सिरवाट के नियम दोस्तों आसानी था, हम ऐसे याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला दोस्तों B बराबर μ0/4π × I dl sin θ/r²। ठीक है दोस्तों, इतना ही रहेगा आज के लिए। जय हिंद।